कि हमने 2 बार हरियाणा के अंदर सरकारें बनाई और हरियाणा की सरकार बड़े पीछे गुड़गांव के अंदर जो मेरे को नुकसान उठाया कि आज बिजली नहीं आ रही, आज कूड़ा नहीं उठाया गया, आज ये नहीं हुआ, आज भाई ये सरकार हमारी 10 साल चल करके ये हमारे गुड़गांव में ही होना था, सूरज क्यों था, मैं होना था क्योंकि बिजली सरप्लस है। अगर बिजली सरप्लस है तो ये 10-10 घंटे क्यों कटाव हुई इलेक्शन के दौरान, क्यों हुआ गुड़गांव में क्यों? गुड़गांव में क्यों? हाँ। हमने चाह के नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तुमने बनाया, हमने बनाया, अभी भी आज के दिन देश की जनता ने बनाया, नरेंद्र भाई मोदी बन गया। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन होगा? हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन होगा? तो सोचेंगे, विचारेंगे, बात करेंगे, पार्टी से भी करेंगे, पार्टी की टिकट दिलाने की कोशिश करेंगे। आज के दिन देखो लोकसभा का चुनाव सब कह रहे 400 पार 400 पार 400 पार, मेरे से मैं झूठ कैसे बोलता हूँ कि मेरा दिल ही नहीं मान रहा कि 400 पार जाएंगे। कि हरियाणा के इलेक्शन हो सकता है समय से पहले भी हो जाए और आरती को मैं लड़ाऊंगा। अगर हमारे खुद के वर्कर नहीं होते, देहात के अंदर हमारे पास 3-4 लाख खुद की नहीं होती तो ये इलेक्शन में हार गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। दोस्तों, आपने कहावत जरूर सुनी होगी, मीठा मीठा गप गप कड़वा थू थू। मैच 20 दिन के अंदर राव की राजनीति की चूल्हे हिलाने वाले कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर भले ही 73,232 वोट से हार गए हों, लेकिन 4 जून को समर्थक ही नहीं, राव की भी सांसें जरूर थमी रही होंगी। राव 6ठी बार सांसद बने हैं, लेकिन इस बार शायद सबसे कम मार्जिन से। राव मंगलवार को रामपुर हाउस में कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए तो मोदी के 400 पार के नारे की खिल्ली उड़ाते हुए दिखाई दिए। समर्थकों ने भी खूब ठाके लगाए। राव ने यहां तक कह दिया कि मैं झूठ कैसे बोलता। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंचों से देश के सामने झूठ बोल रहे थे? इसका जवाब भी राव इंद्रजीत सिंह को देना होगा। वहीं कम मार्जिन से ही सही, अपनी जीत अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत बताई। इतना ही नहीं, यह भी कहा कि मोदी को पीएम बना दिया, हरियाणा का सीएम कौन होगा, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। आरती जरूर चुनाव लड़ेंगी। पार्टी, संगठन व सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली सरप्लस होने के बावजूद रेवाड़ी व गुरुग्राम में 10-10 घंटे के कट क्यों लगे, इसका जवाब जरूर मांगेंगे। यूं कहे तो जीत के कम मार्जिन का दोष राव बीजेपी, संगठन व सरकार पर मढ़ते हुए दिखाई दिए, वहीं जीत का श्रेय खुद के कार्यकर्ताओं को दिया। अब आप पूरी स्पीच व भाषण से आकलन कर सकते हैं कि आखिर राव कहना क्या चाह रहे हैं। इस दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, आरती राव, प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अब मैं कह रहा हूँ इसको हम लड़ाएंगे, इसको बिना डिवाइड करेंगे। हमारे को इस चीज का ये है, थोड़ा सा मलाल समझ लो कि हमने 2 बार हरियाणा के अंदर सरकारें बनाई और हरियाणा की सरकार बड़े पीछे गुड़गांव के अंदर जो मेरे को नुकसान उठाया कि आज बिजली नहीं आ रही, आज कूड़ा नहीं उठाया गया, आज ये नहीं हुआ, आज मतलब सूरज बंद है। भाई ये सरकार हमारी 10 साल चल करके ये हमारे गुड़गांव में ही होना था, सूरज क्यों था? गुड़गांव में ही होना था क्योंकि बिजली सरप्लस है। अगर बिजली सरप्लस है तो ये 10-10 घंटे क्यों कटाव हुई इलेक्शन के दौरान, क्यों हुआ? गुड़गांव में क्यों? गुड़गांव में क्यों? मुझे औरों को पता नहीं, गुड़गांव में क्यों, रेवाड़ी में क्यों, गुड़गांव में लोकसभा में क्यों, ये सवाल पूछे जाएंगे। और मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ मोटे तौर पर कि भाई पार्टी के डिसिप्लिन में मैं रहा, पार्टी के डिसिप्लिन में आरती रही। हमने चाह के नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तुमने बनाया, हमने बनाया, अभी भी आज के दिन देश की जनता ने बनाया, नरेंद्र भाई मोदी बन गया। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन होगा? ये सवाल अब हमारे सामने आएगा। तो सोचेंगे, विचारेंगे, बात करेंगे, पार्टी से भी करेंगे, पार्टी की टिकट दिलाने की कोशिश करेंगे। ये लड़ाई आपसे लड़नी है, हम आपके साथ लड़ेंगे। पर मैं 52 से 23,000 वोट से जीत करके ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। मैं रेवाड़ी से 38,000 वोट जीत करके लड़ाई नहीं लड़ सकता। ये पटौदी से 40,000 जीत करके मैं नहीं लड़ सकता। कि चारों हल्के से 10-10, 15-15 हजार लड़ करके जब से नांगल चौधरी से लेकर के महेंद्र तक अगर हमारी जीत हुई है हल्के में, कितने की हुई है? थोड़े बहुत कम, 15-20,000 वोट। यहाँ तो अब सिर्फ 2 ही कैंडिडेट थे आमने सामने, कांग्रेस था और इंडिया था ना, ये एनडीए था। आने वाले समय तो 4 जगह बटेंगी, 4 जगह।
तो हमारा सारा इकट्ठा रहा तो बात बढ़ जाएगी, नहीं तो फिर ये सोचने की बात है, ये बाद में बात करूंगा। आज तो मैं आपका दिल से आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि न केवल बुजुर्ग बल्कि नौजवान लोगों ने जो पसीना बहाया है, मेरे लिए बहाया है, मेरे साथ आरती में जो बहाया है, मैं आरती के लिए बहाया है, आपका मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं यूँ भी कहना चाहता हूँ कि कल बल्कि पहले तो आज अब यहाँ से मैं जाऊँगा कम से कम 50 हथियार गाँव से मिलेगा। कल मेरे को 12 बजे फिर से जो कैबिनेट पुरानी वाली है उसकी मीटिंग होएगी, उसकी फोटो खींचेगी, फिर उनको कहेंगे कि कर दो और नहीं तो वो पुरानी वाली कैबिनेट की मीटिंग में मोदी जी ने बुलाई है, उसके तो मेरे को जाना पड़ेगा। फिर आऊंगा वापस, कल मैं सुबह चला जाऊंगा। संगठन दिखाई दे रहा है हमारे और जहां आज के दिन देखो लोकसभा का चुनाव सब कह रहे 405 405 405 और मेरे से ये पूछे थे टीवी वाले, और मैं कहता हूँ जो भगवान भरोसे होगा वो होगा। मेरे से मैं झूठ कैसे बोलता हूँ कि मेरा दिल नहीं मान रहा कि 405 जाएंगे। सही बात है। सबसे बड़ी बात यही है आपने झूठी आज के दिन हमारी सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मिली जुली सरकार बन रही है, पहले जैसी सरकार नहीं बन रही। क्या होगा मेरा मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि अच्छा जरूर होगा क्योंकि आगे हरियाणा के इलेक्शन अगर हरियाणा के इलेक्शन नहीं होते तो हो सकता है कुछ और भी हो जाता। तो हमें आज के दिन मेरा सुन नहीं आएगा बोले मैं यूँ कह रहा हूँ सुन तो ले यार, मेरी बात सुन ले यार। मैं यूँ कह रहा हूँ कि अब हरियाणा के इलेक्शन के लिए हमने तैयारी करनी पड़ेगी। भाई जो हमारे से रूस गया तुमको पता चल जाएगा, एक दिन में 2 दिन में, गांव में तो तुमको पता ही चल रहा है। ये हमारे को दक्षिणी हरियाणा के मार्फत ही सत्तासीन होना है, नहीं तो नहीं होगी। और हमको संगठन बना करके रहना भी ताकत कायम रखनी है। इस चीज के लिए आज के दिन आपके बीच के अंदर आकर के ये संदेश देना चाहता हूँ कि हरियाणा के इलेक्शन हो सकता है समय से पहले भी हो जाए, और आरती को मैं लड़ाऊंगा। हमारे खुद के वर्कर नहीं होते, देहात के अंदर हमारे पास 3-4 लाख खुद की नहीं होती तो ये इलेक्शन में हार गया। ये अगर जीता हूं मेरे साथियों के बलबूते के ऊपर जीता हूं, और आज स्टेज के ऊपर तो यहाँ कह लो तो पार्लियामेंट में कहने को तैयार हूँ कि आज के दिन देहात के अंदर जो मेरे को जिताया है मेरे वर्कर। आपके वर्करों ने जिताया, सच्चाई। अगर मेरे वर्कर इतने नहीं होते तो मेरे को टिकट भी नहीं मिलती, ये नहीं मालूम होती। ये देख करके, और सुनो, ये हम अपना ये देहात का एरिया इसकी बात ही नहीं कर रहे, हमारे यहाँ पर इन्फ्लुएंस उलट था। हरियाणा के अंदर सब जगह देख लो, देहात के अंदर इन्फ्लुएंस उलट था। हमारी इसीलिए लीड भी देहात के अंदर घटी, पहले की निस्बत घटी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, पर 2-4 समुदाय ऐसे हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत तितर हमारी वोटिंग हो गई। तो शहर के अंदर बीजेपी वालों ने बात करा होगा, बीजेपी के नाते करा होगा, हमारे यहाँ देहात के अंदर। लेकिन जो कमाल की बात यह है कि धर्मवीर हमारे बगल वाले हल्के के अंदर 4 हल्के पड़ते हैं हमारे, और सारे के सारे हार रहे थे, और मेरे जाने के बाद जब वोटिंग करी तो आज परिणाम हुआ, सारे 4 हल्कों के अंदर आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर जीत करके निकले।
कोई ही ऐसा हरियाणा के होगा, भावी मुख्यमंत्री की कोई ही ऐसा होगा, कोई ही ऐसा होगा। 8, 7, 5 मेरे ख्याल से अभी काउंटिंग के राउंड अभी बकाया है, लेकिन जो पिछले दिनों के अंदर, पिछले घंटे में मुझे इत्तला लगी थी, उसके अंदर 30,000 के करीब से हम सोना से आगे थे, लेकिन अब घटे क्योंकि 5-7 जो ऐसे एरिया हैं वो शायद हमारे पक्ष के अंदर वोट नहीं जाएंगे। बाकी रहा पटौदी, बावल और रिवाड़ी, ये 3 क्षेत्र ऐसे थे जहां से मुझे ये उम्मीद थी कि कम से कम बराबर तो रहेंगे, पिछले 5 साल की जो नफरी थी उसके बराबर तो रहेंगे, लेकिन कई समुदाय ऐसे थे जो किस वजह से हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से हमारे से अलग हो गए। डॉक्टर साहब आपको पता हो, हरियाणा में ऐसा हुआ, सारे देश में ऐसा हुआ, कोई इनके अकेले की बात नहीं है। और फिर भी देखो, मैं यूं कहता हूं कि इस मौसम के अंदर, गर्मी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी वाले जो वर्कर्स थे वो गुड़गांव के शहर के अंदर सीमित रहे, बादशाहपुर के अंदर सीमित रहे, लेकिन गांव के अंदर खास तौर के ऊपर जो मेरे वर्कर थे ना, वही काम किया। इसके अंदर गाना और सुन रहे हैं। किस तरीके से रुझान सामने आया और आगे रिजल्ट क्लियर आ गया? देखो, मेरी जीत हो रही है, लेकिन पिछली बार जो मेरी जीत हुई थी उससे कम हो रही है, और ये सिर्फ मेरे यहाँ गुड़गांव की बात नहीं हो रही है। हरियाणा में हम 10 सीट जीते थे, इस वक्त हम 5 या 6 सीट ही जीत पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर। एग्जैक्टली तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन 5 के करीब हमारे को अंदाजा है कि इस वक्त जीत रहे हैं। क्या लग रहा है कि देश में फिर से मोदी सरकार बन रही है या फिर नहीं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। इस बार फिर से मोदी सरकार बनेगी, तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी और पूरे 5 साल चलेगी। जो हमारा लक्ष्य था वो आज के दिन जनता ने फिर भी पूरा करवा दिया है कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया। 6 विधानसभाएं आपकी जान होती थी, उन सभी में मार्जिन काफी कम रहा है, क्या रीजन? देखो, कुछ लोग हमारे से रुष्ट हो गए, ये बात नजर आ रही है, उनको मनाने की कोशिश करेंगे विधानसभा के अंदर, लेकिन ये बात याद रहो कि जो मेरी विधानसभाएं हैं उसमें किसी से भी मेरी हार नहीं है। बड़ा संदेश आपने दिया है अभी भाषण के दौरान, विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार है, क्या पूरी स्ट्रेटेजी रहेगी? क्या सीएम के लिए पूरा लड़ाई लड़ेंगे चुना जाना? देखो, हमारे को हर दक्षिणी हरियाणा को अपना हिस्सा राज्य के अंदर मिले, इस चीज की हम मंशा रखते हैं और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। इन 5 साल के अंदर जितना हमारा हिस्सा होना चाहिए था या जितना हमारे तरफ उनका रुझान होना चाहिए था, वो मेरे को नजर नहीं आया, तो इन आने वाले समय के अंदर उस चीज के लिए बंदोबस्त करेंगे। थैंक यू। बड़ी घोषणा आरती राव जी को लेकर भी की है आपने, भाजपा से टिकट नहीं मिल पाई, क्या स्टेप रहेगा? वो समय देखेंगे, लेकिन इलेक्शन आरती लड़ेंगे।